हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। मेरे ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी, स्ट्रॉन्ग करंट एनर्जी आपके लिए इस वक्त क्या है, जो कि एक बहुत ज़्यादा टाइमलेस टाइमलेस और जनरल रीडिंग होने वाली है। और इस टाइमलेस जनरल रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, ताकि मुझे जो है एनर्जी मिलती रहे, अच्छी एनर्जी क्या आपको चाहिए वो मैं जान सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है ये कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लिंगिंग इनटू द पास्ट की सिचुएशन मुझे दिख रही है। अब आप पूछोगे कि वो क्या है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप उनको रोज़ भूलने की कोशिश करते हो लेकिन भूल नहीं पाते हो। राइट, ये हो रहा है या नहीं। आप उनसे बात करना चाहते हो, बात नहीं हो पाती है। आप नहीं चाहते हो कि आप उनको अपनी तरफ से कांटेक्ट करो, कॉल या फिर मैसेज करो, बट स्टिल चीज़ें हो ही जाती है, चीज़ें आप कर लेते हो। ठीक है, राइट, ये चीज़ हो ही जाता है ना। तो ये सब चीज़ें क्यों होता है, क्योंकि कभी ना कभी आप दोनों का रिलेशनशिप था, कभी ना कभी आप दोनों का एक सोल कनेक्शन था। उस सोल कनेक्शन के चलते आप ये सब करते ही करते हो। राइट, तो यहाँ पे मुझे ऐसा वही चीज़ सिचुएशन फील हो रही है कि ये भी पास्ट में इसीलिए जी रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको आपके लिए थॉट्स है। कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये आपके साथ थे। ठीक है, तो रीज़न सिर्फ इतना है, इन पास्ट वो आपके साथ थे, इसीलिए अभी उनको आपके साथ रहने का मन है, या फिर अभी उनको वो आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, या फिर वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो क्लिंगिंग इनटू द पास्ट, जैसे उनके दिमाग में एक चीज़ होता है ना कि जैसे कुछ लोगों के दिमाग में सॉरी सॉरी, ये थोड़ा हिल गया। जैसे कुछ लोगों के दिमाग में एक होता है ना कि 24/7 एक ही बात चलती रहती है। तो मुझे आपके पर्सन के दिमाग में 24/7 तो नहीं, लेकिन दिन के आराम से 6-7 घंटे ये उसी चीज़ को सोचने में, आपके बारे में सोचने में ही ये काफ़ी हद तक बिता देते हैं। ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है। कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है कि उनको ये फ़ील हो रहा है कि चीज़ें ना कुछ फ्रूटफुल नहीं हो रही है। मेहनत तो बहुत हो रही है, वो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि जो है आपसे आके अपने रिश्ते को सुधार ले, लेकिन कुछ भी यहाँ पे फ्रूटफुल नहीं हो रहा है। रिश्ता सुधरने के बजाय बिगड़ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उनको जैसे लग रहा है कि कुछ फ़ेवरेबल नहीं हो रही है, यहाँ पे चीज़ें अनफ़ेवरेबल बहुत ज़्यादा हो रही है। और स्पेशली जो है चीज़ें सही नहीं बैठ रही है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं कि मैं चाहे कितना भी सब कुछ सही करने की कोशिश करूँ, कितना भी सबको लेके चलने की कोशिश करूँ, या फिर खुद कितने अच्छे बन जाने की मैं कोशिश करूँ, चीज़ें बैठ ही नहीं रही है, चीज़ें सही ही नहीं हो रही है। ठीक है, ये अपनी जो गलती है, थोड़ा-सा देर से इनको नज़र आई, लेकिन आई ज़रूर, और आना भी चाहिए। क्योंकि आपको अगर अपनी गलती नहीं दिखेगी, तो आप किस तरीके से जान पाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो इनको अपनी गलती नहीं दिख रही है कि क्यों इतनी देर से ये सब चीज़ें हो रही है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उनको ये ज़रूर फ़ील हो रहा है कि चीज़ें ख़राब क्यों हो रही है। वो रिज़ल्ट देख रहे हैं, वो कर्मा नहीं देख रहे हैं। ठीक है, डोंट वरी, देख लेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन धीरे-धीरे चीज़ों को जो है आगे तो बढ़ा रहे हैं, आगे मतलब कि पोस्टपोन कर रहे हैं कि आगे शादी आगे टाल देते हैं, या फिर रीयूनियन आगे टाल देते हैं। वो चीज़ें टाल रहे हैं, वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम चीज़ों को टालते हुए, मुझे चीज़ों को दूर करते हुए, दूर रखते हुए ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। लेकिन उनका ऐसा नहीं है कि दूर करते-करते वो इस तरीके से चीज़ों को लेके दूर कर दे, या फिर इस तरीके से चीज़ों को लेके कर दे कि कोई मतलब फिर बाद में चीज़ें सही ना हो। ऐसा नहीं है, वो डिले ज़रूर कर रहे हैं, वो आपसे दूर ज़रूर है या फिर जा रहे हैं। लेकिन बैक ऑफ़ द माइंड उनके दिमाग में है ये चीज़ कि
आज नहीं तो कल जो है मिलना है। तो डिले अगर हो रहा है तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। जब अंत में सब कुछ अच्छा होना ही है तो थोड़ा देर हो जाए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो मुझे आपकी पर्सन का वो सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है कि अब ऐसा हो रहा है और आगे जो है सही हो जाएगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना कहीं न कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि चीज़ें ना एज़ इट इज़ नहीं लेते हैं आपके पर्सन, ठीक है? मतलब जो चीज़ें हो सकती हैं, बातें होना, एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब चीज़ें हो सकता है, बहुत ईज़िली हो सकता है। लेकिन ये उस चीज़ को कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है? इनका 70-80% ध्यान जो है, वो दूसरे के चीज़ों के ऊपर है, दूसरे कामों के ऊपर है। उनके लिए इस वक़्त ये रिलेशनशिप थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है मैंने बोला, तो आप दिमाग में ये मत रखो कि कम इम्पोर्टेंट है बोला तो मतलब इम्पोर्टेंट ही नहीं है मेरा रिश्ता, ऐसा नहीं है। कम इम्पोर्टेंट जैसे कभी-कभी आपका कोई फ़ेवरेट डॉल होगा या फिर आपका कोई रिश्ता होगा, आपका कोई दोस्त होगा, आपको वो चाहिए होता है, लेकिन उस वक़्त आपको ऐसा लगता है कि इसको बाद में देखते हैं, मुझे चाहिए तो है लेकिन मैं इसको साइड नहीं कर सकता या फिर साइड नहीं कर सकती, मुझे चाहिए तो है, तो फिर बाद में देखते हैं क्या होगा। तो वही सिचुएशन मैं आपको समझा रही हूँ कि इस रिश्ते को वो टेकन फॉर ग्रांटेड में लेके चीज़ों को साइड कर रहे हैं, लेकिन ये रिश्ता चाहिए, आप उनको चाहिए, वो चीज़ है। अकेले में जब भी बैठते हैं कब कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन उनको महसूस होता है, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा फ़ील होता है कि वो लाइफ़ में जो है बहुत अकेले पड़ गए हैं और बहुत पीछे रह गए हैं। शायद वो अपने दोस्त लोगों को देखते हैं, उनका ग्रोथ वग़ैरह देखते हैं, तो इनका लाइफ़ कहीं न कहीं यहीं चीज़ों में ही फँस के रह गया है, यही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ही फँस के रह गया है। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर बहुत टाइम ये सोचते हैं कि मैं अपने लाइफ़ में कहीं न कहीं पीछे रह गया हूँ या फिर रह गई हूँ। मुझे इस वक़्त वो प्लान करते हुए दिख रहे हैं अपने करियर को लेके या फिर अपने काम को लेके कुछ भी चीज़ें व्हाटएवर रीज़न मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ-कुछ चीज़ें अपनी लाइफ़ में प्लान कर रहे हैं। लाइन पे आ रहे हैं और स्टार्ट हो गई है इनकी लाइफ़ में जो है चीज़ें बैलेंस होना। तो यहाँ पे मुझे कुछ इश्यू नहीं दिख रहा है वैसे, ठीक है? और अगर वो अपनी लाइफ़ को सुधारने में लग जाएँगे तो इस रिश्ते को भी सुधारने के लिए ज़्यादा वक़्त उनको नहीं लगेगा। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके जो पर्सन है ना, वो आप दोनों का ना माइंडसेट बहुत अलग है, ठीक है? आप ए बोलते हो तो वो बी बोलते हैं और इस वक़्त ऐसा लग रहा है कि आप दोनों दूर हो लेकिन माइंडसेट अलग तो है, लेकिन आप दोनों को कहीं न कहीं एक-दूसरे की कमी महसूस होती है। आपको रोज़ रात को सोने के टाइम महसूस होती है, मॉर्निंग में उठते टाइम महसूस होता है, फ़ोन देखते टाइम महसूस होता है। ठीक है, आपको तो होता ही है, लेकिन मुझे स्पेसिफ़िक आपके पर्सन का भी धीरे-धीरे ये सिचुएशन होता हुआ, धीरे-धीरे भी उनको ये सब चीज़ें फ़ील होता हुआ दिख रहा है। और बहुत अच्छी चीज़ है, अगर कोई पर्सन को आपकी कमी महसूस हो रही है ना, तो वो ज़्यादा दिन आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, ठीक है? कमी महसूस होगा, तो वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ़ में वापस आ जाएँगे। बस आप उनको जो है इतना ईज़िली माफ़ मत करो। आप बहुत ईज़ी माफ़ कर देते हो, ईज़ी माफ़ी दे देते हो। आप बहुत ईज़िली कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। आपका ऐसा है कि मेरा ही प्यार है, मुझे तो कोई भी कीमत पे चाहिए, लेट मी एक्सेप्ट। ठीक है? आप उनको एक्सेप्ट करते हो, इसीलिए आप बार-बार खुद हर्ट हो जाते हो। तो मुझे आपका वही सिचुएशन दिख रहा है। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट मत करो, करो, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि हर्ट होके आप एक्सेप्ट करो, ठीक है? और बेसिकली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो इनको ना ये किसी की बात को सीरियसली नहीं लेते हैं।
ठीक है, ये थोड़े से मुझे वैसे दिख रहे हैं कि ये सीरियस नहीं लेते हैं किसी भी बात को, किसी की भी बात को, कोई भी बात को। जो भी उनको, जो भी चाहे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, चाहे पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग हो, जो भी उनको जो कुछ भी बोलता रहता है, ये उसको हाँ ठीक है देखेंगे ये करके वो निकल जाते हैं। तो इनकी लाइफ में सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम भी यही है कि ये जो इनको सही गाइडेंस देता है, जो उनको सही बोलता है, ये उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है? और इनकी लेज़ीनेस है, इसीलिए लाइफ में काफ़ी सारी जगह पे हार रहे हैं, जहाँ पे जो करना था वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और वैसे मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये चुप्पी बहुत साध रहे हैं, आप जो भी उनको बोलो ये उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, चुपचाप रहते हैं, चुप्पी साधते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो चुप रह के आपको कोई मतलब सज़ा दे देंगे, आपको मतलब तड़पाएँगे ये वो, लेकिन जिस वक़्त उनको फ़ील होगा कि वो दूर होके भी आपको तकलीफ नहीं दे पा रहे हैं, उस वक़्त वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएँगे। तो आपके ऊपर अभी डिसाइड है कि आपको उनको क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, ठीक है? एक चीज़ है, इनका इल्यूज़न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है या फिर इनका माइंड का नेगेटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये अपने माइंड में जो भी नेगेटिव चीज़ें ठान लेते हैं, जान लेते हैं, ये उसको करके ही रहते हैं या फिर ये उसी को ही लेके चलते रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके दिमाग से नेगेटिविटी या फिर कोई भी बात को लेके बुरा सोचना, कोई भी बात को लेके बुरा थोड़ा ध्यान देना, ये हटाना मुझे बहुत ज़्यादा ही मुश्किल दिख रहा है इससे, ठीक है? इसको थोड़ा-सा मैं ऐसा ज़रूर रखूँगी। तो थोड़ी-सी फ्लेम रीडिंग भी कर लेते हैं, ठीक है? इतना तक वर्क्स किया, अभी मैं थोड़ा फ्लेम रीडिंग करती हूँ। हुँ, आई होप दिख रहे हैं अभी, ठीक है? ये कैमरा का लाइट बढ़ाऊँ तो ज़्यादा दिखता नहीं है, ठीक है? और क्या मुझे यहाँ पे दिख रहा है? मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जिसने भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है या फिर आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों उसको बढ़ा रहे हो, ठीक है? यहाँ पे बहुत आप तो कुछ भी चीज़ें नेगेटिव नहीं करते हो रिश्ते में कि ये बुरा हो गया, वो बुरा कर दिया, नहीं। बस आप फ्रस्ट्रेटेड हो के साइड हो गए हो, लेकिन मुझे आपके पर्सन का ये सिचुएशन दिख रहा है कि जो भी यहाँ पे जिसने भी यहाँ पे नेगेटिविटी क्रिएट किया है या फिर जिसने भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है या फिर जो भी चीज़ की वजह से अपने आप ही चाहे हो गया हो, ठीक है? लेकिन हर एक चीज़ का सुधारने का एक मौका भी तो लाइफ में मिलता है ना, तो आपके पर्सन वो मौका हाथ में आता है, पाते हैं और उसको खो देते हैं, ठीक है? तो वो मुझे यहाँ पे नहीं लगता कि वो कोई मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बार-बार जो है आप उनको मौका देते रहते हो। ये चीज़ बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपकी तरफ से उनको मौका मिल रहा है, लेकिन वो उस मौके का सदुपयोग या फिर यूटिलाइज़, इस तरीके से जो भी आप टर्म्स बोलो आपके हिसाब से, वो नहीं कर रहे हैं। वो इसी अंधविश्वास में बैठे हुए हैं कि हो जाएगी चीज़ें अपने आप, ठीक है? एक चीज़ मुझे और भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ना ऐसे हैं कि कोई भी मतलब भगवान की बात बोलो वो जाते हैं, लेकिन उनका आस्था बहुत जल्दी टूट जाता है या फिर वो बोलते हैं कि भगवान क्या करेंगे, ठीक है? भगवान मतलब जिस तरीके से आप मानते हो ना, उस तरीके से वो मुझे मानते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मुझे सडनली फैमिली दिखी, मदर दिखी, तो हो सकता है कि उनकी मम्मी बड़ी भगवान की पूजा आराधना करती हो या फिर इनको बड़ा सलाह देते हो कि पूजा वगैरह करो बेटा या फिर बेटी, ठीक है? डिवोटी टाइप्स मुझे उनकी फैमिली मेंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है? और सडनली मुझे जैन सुनाई दिया, तो कुछ लोग यहाँ पे जैन हो सकते हो, ठीक है? और या फिर पंडित, ठीक है? या फिर मैं कोई कास्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे कभी-कभी कान में सुनाई देती है चीज़ें, रीडिंग करते टाइम एनर्जीज़ आ जाती है, तो वही जो आया स्पेसिफिक मैंने बोला। बट आई नो कि यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं, हर धर्म के लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है? और एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रही है आपके पार्टनर की,
इनको ना अपनी लाइफ में हार्मनी चाहिए, और इनकी लाइफ में ये जो 2024 आएगा ना, उनको हार्मनी उनके लाइफ में बहुत सारी लेके आएगी, ठीक है, क्योंकि अपनी अपनी किस्मत है, तो हार्मनी बहुत सारी लेके आएगी। तो इस वजह से अगर उनका थोड़ा सा ईगो अभी भी है ना लाइफ में, चीज़ों को लेके कि हाँ मेरे लाइफ में ये है वो है, ये मिल रहा है वो मिल रहा है, तो उनका ईगो जो है वो थोड़ा और भी बढ़ सकता है, थोड़ा और डबल हो सकता है। झेलना तो आप ही को पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप आपका है, प्यार आपका है, तो डेफ़िनेटली झेलोगे आप ही, ठीक है। ये पर्सन पूरा पूरा मुझे कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में आने के लिए, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि ये इतने जल्दी हार मानने वाले इंसान नहीं है। इनको, इनके दिमाग से ये चीज़ें जाएगी ही नहीं कि आप इनको प्यार नहीं करते हो या फिर आप अभी टॉर्चर नहीं होना चाहते। इनके इनके दिमाग में वही चीज़ चलेगी कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, एज इट इज़ उसको कंटिन्यू होने दो, ठीक है। तो ये मुझे वही चीज़ है, आज इट इज़ चीज़ों को लेके कंटिन्यू करते हुए, चीज़ों को वैसे ही लेके जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अ, मुझे लग रहा है कि ये अगर कहीं पे बैठते हैं और सामने कपल्स देखते हैं ना, तो उनको अपनी क्या बात याद आती है पता है? आप दोनों का रिलेशनशिप तो ठीक है, लेकिन उनको याद आता है कि वो कपल में इतना प्यार है, लेकिन आप दोनों के बीच में कितना ज़्यादा आर्गुमेंट्स होता था। वो कहीं न कहीं ये सोचते हैं कि क्यों होता था? अगर ये सामने मेरे जो बैठे हुए हैं या फिर मैं इनको देख रही हूँ, या फिर उनके दोस्त का रिलेशनशिप वो देख रहे होंगे कि अगर ये सब चीज़ें इतनी सही है, तो मेरा रिश्ता इतना क्यों गलत था? तुम गलत थी या फिर मैं गलत था? कहाँ पे चीज़ें गलत हो रही थी? ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया के सामने भी इस रिश्ते को खुल के एक्सेप्ट नहीं करते होंगे। रीज़न ये है कि ये अपने इमेज को लेके बड़ा ही कॉन्शियस होंगे। ठीक है कि मैं अगर बोलूँगा तो पता नहीं कौन क्या बोलेगा, फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, तो इट्स ऑल अबाउट लाइक इमेज कॉन्शियसनेस वो। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, आप जब प्यार करोगे, आप दुनिया देखोगे ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो लोग प्यार करते हैं उनको थोड़ा सेल्फिश बनना ही पड़ता है। मेरा रिश्ता है, मेरा प्यार है, मुझे ये चाहिए, उस पे डट के खड़े रहना ही पड़ता है, ठीक है? तो खड़े रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो सही होना स्टार्ट होगा। तो अगर आपके आप में से कोई भी पार्टनर ये बोल रहे हैं ना कि ये इश्यू है, वो इश्यू है, तो उनको समझाओ, तुम कुछ मत करो, इश्यू के सामने बस स्ट्रॉन्गली खड़े रहो। एक दिन, एक टाइम ऐसा आएगा, अपने आप वो इश्यू जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बस इतना समझाने की देरी है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अनकंडीशनल लव में बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है? उनके हिसाब से प्यार का कोई डेफिनेशन, बाउंड्री नहीं होना चाहिए कि कमिटमेंट दूँ, शादी ही करूँ, वैसे क्या मैं प्यार नहीं कर सकता? इनकी बड़ी ही अजीब-सी शर्त-सी मुझे चीज़ दिख रही है। या फिर मुझे इस वक़्त मोस्टली ये दिख रहा है कि इस वक़्त वो इस रिश्ते को अपना नहीं पा रहे हैं, इस वक़्त वो इस रिश्ते में एफ़र्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि इस वक़्त जो है मैं शायद रिलेशनशिप को लेके श्योर नहीं हूँ, या फिर मैं इस रिश्ते को लेके मतलब कमिटमेंट नहीं दे सकता लेकिन प्यार कर सकता हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर भी होगा ना, तो उनका और आपका वही सिचुएशन ऐसा ही क्रिएट हो गया होगा कि आप दोनों साथ नहीं रह पा रहे हो, लेकिन उनका भी यही है कि मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ लेकिन मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, आपका भी यही है कि मुझे स्टेबिलिटी दे दो। सिचुएशन ऐसा नहीं हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे को वो स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हो, तो इसीलिए दोनों को अलग होना पड़ रहा है, या फिर फैमिली की वजह से अलग होना पड़ रहा है, ठीक है। ठीक है, चलो। अब मैं थोड़ा-सा एक्शन देख लेती हूँ आपके पर्सन का। आने वाले वक़्त में आपके पर्सन का क्या एक्शन रहने वाला है आपको लेके। कभी शाम ढली तो मेरे दिल में आ जाना, कभी रात ढली तो मेरे दिल में आ जाना। शायद यही गाना है। मैंने गलत बोला तो माफ़ी, ठीक है। तो ये गाना पता नहीं, सडन मैं सुनती भी नहीं हूँ ये गाना। 1-2 बार, एक ही बार मैंने सुना होगा और सडनली आया।
तो हो सकता है कि आप दोनों इवनिंग के टाइम बहुत मिलते हो, शाम के टाइम बहुत मिलते हो, ठीक है, रात के टाइम मिलते हो, तो हो सकता है कि आप उनको यही बोल के बुला रहे हो कि कभी आओ मेरे पास, बैठो, मेरा दर्द सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है? हर एक चीज़ का मीनिंग होता है, लाइफ इज़ नेवर मीनिंगलेस, जीवन कभी भी मीनिंगलेस नहीं होता है। जीवन में जो चीज़ होती है, जो बात होती है, हर एक चीज़ एक मीनिंग मतलब के साथ ही आता है। तो हो सकता है कि आप उनको पुकार रहे हो और आप आपके दिल से ये चीज़ निकल रही है। ओके, आने वाले टाइम में मुझे थोड़ा-सा साइलेंस, थोड़ा-सा चुप्पी उनका दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, बियॉन्ड इल्यूज़न है। चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग से, एक-दूसरे को ना देखने से कई हद तक चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है? चीज़ें आगे बढ़ेगी, चीज़ें रुकेगी नहीं। एक चीज़ मुझे 110% दिख रही है कि जहाँ पे आप दोनों अभी हो, 2 महीने के बाद वहाँ पे आप दोनों नहीं होंगे। कहीं न कहीं चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी होगी। एंड द फाइनल कार्ड इज़ गिल्टी, गलती महसूस होने वाली है, होने दो, अच्छी बात है, पॉसिबिलिटी। आगे मुझे 2 हफ्ते के अंदर रिश्ते में रीयूनियन की पॉसिबिलिटी और ड्रीम आपके बारे में सोचते हुए, ख्वाब देखते हुए मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।